कमल भाई देखिए, आप तो एक पत्रकार भी हैं और आपसे बहुत सारी चीज़ों पर अगर हम देखें बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल क्या क्वेश्चन मार्क है? दूसरी बात, अगर ट्रेड डील हुई है और वास्तव में इंग्लैंड को लगता है कि भारत के लोग व्यापार में ज़्यादा समर्थ भी हैं, सक्षम भी हैं और शांत भी हैं, और ये भारत के लोग ही हैं जो किसी भी संस्कृति के साथ तालमेल बैठा लेते हैं, सबका सम्मान करते हैं, उसके बाद भी एक ये बड़ी मांग है। अगर आप देखें कमल भाई कि अहमदाबाद से और हिथ्रो 8,000 लोगों की बात है, और उसके अलावा उन 8,000 लोगों के जो काम है वो कितने हैं, कितना बड़ा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है, आर्थिक स्थिति कितनी ज़्यादा मजबूत है। तो इस पर जो है आपको क्या लगता है, आपका नजरिया क्या, आप क्या सोचते हैं कमल भाई इस पर? और वास्तव में एक और बात कि इसमें चूक कहां रही, आपको क्या लगता है कि जब फ्लाइट बंद हुई तो जो प्रयास दोनों साइड से होना चाहिए था उसमें कहां पे चूक रही, आपको क्या लगता है? उस पर भी बात करते हैं। धन्यवाद संजय जी। मुश्किल कहाँ है वो मैं आपको अगर बताऊं तो कि जो भी एयरलाइन बिजनेस कर रही है उसको बिजनेस चाहिए, उसको पैसा चाहिए। हम्म। वो गुजरात नरेंद्र मोदी जी का हो या अमित शाह जी का हो या किसी का भी हो, लेकिन एयरलाइन जो कॉमर्शियल बेस पे चलती है उनको बिजनेस चाहिए। हम्म। यूके में अगर आप गिनने जाओ तो 8 लाख गुजराती बसते हैं पूरे यूके में। हम्म। अगर आप 8 लाख गुजरातियों में से अगर गिने तो उनके परिवारजन और भाई बहन जो भी कोई विजिटर वीजा पे यहाँ पे आते हैं, तो हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे सिर्फ गुजरात से आते हैं जो गुजराती ओरिजिन के हैं। हम्म। आप बिजनेस की बात करें तो जो आम है या ज्वेलरी है या जो भी कुछ सर्विस सेक्टर के लोग हैं, आईटी में गिनो तो वो भी सब गुजरात से आते हैं यहाँ पे। हम्म। तो बिजनेस तो गुजरात का पूरा है यहाँ पे। और जो भी एयरलाइन अगर गेटविक से करते हैं, हीथ्रो से करते हैं, फिर भी बिजनेस तो मिलता ही है। लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो अगर बिजनेस मिलता है तो उनको बिजनेस क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास के जो टिकट्स है उसमें से मिलता है। हम्म। हम गुजराती जैसे जानते हैं कि भाई मुझे अहमदाबाद से, मैं मान लो लास्ट 2 साल में मैं करीबन 4 बार गुजरात आया और विजिट की गुजरात की। लेकिन मैं गुजराती एज ए गुजराती मैं खुद सोचूंगा तो मुझे लगेगा कि भाई मुझे तो सिर्फ अहमदाबाद जाना है, मैं क्यों बिजनेस क्लास में जाऊं? अगर मुझे टिकट बिल्कुल। हाँ। 6 पाउंड की मिल रही है तो मैं 2,000 या 3,000 क्यों दूं? तो जो गुजरात की अहमदाबाद से डायरेक्ट लंदन और लंदन हीथ्रो से अगर अहमदाबाद जाती है फ्लाइट, तो उसमें बिजनेस क्लास में जाने वाले सिर्फ 2, 5 या 10 लोग होते हैं। हम्म। जो का जो बिजनेस एक बार हमने जब मुहिम शुरू करी थी पहले, हम्म। डायरेक्ट तो नहीं थी, तब जब मुहिम शुरू करी थी तब वो लोगों ने बताया था कि अगर 20 सीट भी मिल जाती हमको बिजनेस क्लास की, तो पूरा जो हम प्लेन में नॉर्मल इकोनॉमी क्लास के बोलते हैं, तो उनके करीबन 80-90 लोगों की टिकट से बिजनेस क्लास की सरबर हो जाती है टिकट। अच्छा, एक चीज बताओ कमल भाई, ये आपने एक बड़ी चीज बताई है, क्या और कंट्रीज ऐसी हैं जहां से सब बिजनेस क्लास में 20-30 लोग आ जाएं? दुनिया भर की फ्लाइट्स है नहीं वहां से, तो ऐसा क्या भारत के लिए नहीं ही क्या ऐसी फ्लाइट्स की कंडीशंस है कि यहां से बिजनेस क्लास लोग जाएंगे तो ही तो होगा? ये तो फिर एक बड़ी नहीं। क्वेश्चन मार्क आता है जी कमल भाई। तो जो सर अहमदाबाद को छोड़ के आप अगर मुंबई या दिल्ली काउंट करते हैं, हम्म। तो मुंबई और दिल्ली के बीच में जो ट्रैवल होता है उसमें बिजनेस क्लास के उनको पैसेंजर बहुत मिल जाते हैं। हम्म। तो अगर आप कंपैरिजन में स्टडी भी करेंगे तो अगर मुंबई के लिए आप देखेंगे तो 500 पाउंड में आपको टिकट मिल जाएगी इकोनॉमी क्लास की। हम्म। बट वही टिकट क्योंकि बिजनेस क्लास के पैसेंजर नहीं है, तो अगर आपको अहमदाबाद जाना है तो वही टिकट 700 पाउंड में मिलेगी। जबकि डिस्टेंस वाइज देखेंगे तो अहमदाबाद का डिस्टेंस मुंबई और दिल्ली दोनों के मुकाबले में कम है। हम्म। तो कम अंतर है, फिर भी टिकट ज्यादा, अराउंड 200 पाउंड से लगभग करीब ज्यादा लेते हैं वो। तो बिकॉज ऑफ की जो बिजनेस क्लास नहीं है तो हमारे पास से 200 पाउंड ज्यादा चार्ज करके कर देते हैं। और रही बात पॉलिटिक्स की या कुछ भी, अगर पहले जो विस्तारा या इंडिगो, विस्तारा ने शायद शुरू किया था, इंडिगो भी काम कर रही है, अगर वो लोग मार्केट में उतरते हैं और वो लोग कुछ करते हैं तो
कंपटीशन की वजह से शायद कर दे। हम्म। आपने पूछा था कि भाई क्यों नहीं हो रही हीथ्रो एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट। तो हीथ्रो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में पहले 1 से 3 नंबर में बिजी एयरपोर्ट है। जी जी बिल्कुल। और जो उसके लिए जो प्लेन पार्क करने जैसे स्लॉट होते हैं, पार्किंग स्लॉट और वो सब, तो अन्य जो एयरपोर्ट है उनके मुकाबले हीथ्रो एयरपोर्ट के पार्किंग स्लॉट्स और वो सब के चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो जब वो चार्जेस ज्यादा होते हैं तो उनको नहीं चाहिए एयरलाइन को कि भाई वो चार्जेस भी ज्यादा दे, बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स भी नहीं मिले, एयर कार्गो भी मतलब महंगा हो जाएगा वहां पे। तो वो उसी सोच पे एयर इंडिया हीथ्रो से मुकाबले गेटविक को ज्यादा पसंद करती है। नहीं, एक और है ना कमल भाई, जब आप ट्रेड डील में आ रहे हैं, जब आप व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो भारत के लिए बनता है ना उतना। तो इतनी बड़ी इसीलिए तादाद में लोग वहां जाना चाहते हैं, व्यापार कर रहे हैं और व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तो एक बहुत छोटी सी चीज हुई इस चीज को लेकर। तो मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तभी उन्होंने ये काम हाथ में लिया था और उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कराई थी लंदन से अहमदाबाद तक। बट अभी एयरलाइन उसके अंदर वो बोलते हैं ना जुगाड़ लगा दिया कि भाई हम लोग लंदन हीथ्रो से नहीं करेंगे, गेटविक से करेंगे। तो आपका मोदी साहब का भी मुंह रख लिया और काम भी हो गया उनका। अच्छा, गेटविक से कितना हीथ्रो पड़ता है कमल भाई? हाँ, गेटविक से हीथ्रो कितना पड़ता है? कितना एक्स्ट्रा टाइम हैरो के लिए लगता है आने में? 40 माइल लगता है करीबन। बट जो साउथ लंदन के लोग हैं उनके लिए हीथ्रो अच्छा है, लेकिन पूरे अगर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट लंदन के लोगों को देखेंगे आप तो उनके लिए हीथ्रो दूर पड़ता है और ट्रैफिक भी बहुत रहता है। जो M25 जो हीथ्रो पे जाना होता है जिनके लिए, तो उनको ट्रैफिक बहुत रहता है और कभी कभी तो आप बोलेंगे 2-3 घंटे, 40 माइल के लिए 2-3 घंटे लग जाते हैं कभी कभी। तो उसी के लिए सब तकलीफ है। बट आपकी जो बात सही है कि बिजनेस के लिए कुछ भी हो, लेकिन सामने वाले को भी देखना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पे जो लोकल यूरोपियन जो कंट्रीज है उसकी ट्रैवल की मैं बात करूंगा, तो सिर्फ 7 kg वेट ले जाने देते हैं और बाकी का जो वेट होता है वो कॉमर्शियल बिजनेस का जो कार्गो होता है उसका वेट होता है। अभी हमको अहमदाबाद जाना है, मुझे अहमदाबाद में जाके मेरे करीबन पूरी एक बैग अहमदाबाद में पड़ी रहती है कि जब भी मैं जाऊं यहाँ से कोई बैग लेके नहीं जाता, बस एक ब्रीफकेस लेके गया, अहमदाबाद उतरा और वहां के कपड़े वहां पहने और वहां पे भी आयनिंग हो गए और यहाँ पे आए तो यहाँ के कपड़े पहने। तो बहुत सारे पैसेंजर ऐसे हैं कि जो कम लगेज में जाके फिर भी करेंगे। तो अभी जो हमारा FTA हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसकी वजह से अभी बहुत सारा बिजनेस UK में आता है और मिलता भी है। तो बहुत कुछ एक्सपोर्ट भी होगा, उसमें वेजिटेबल्स भी होंगे, उसमें आम या फ्रूट्स भी होंगे और वो सब कुछ भी होगा। सर्विस सेक्टर की भी लोग होंगे, ज्वेलरी के लोग भी होंगे और ज्वेलरीज भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। तो अब हमको आशा है कि शायद एयरलाइन लगेज कैपेसिटी जो पहले 46 kg देती थी उसकी बजाय अभी ऐसे होगा कि भाई 30 kg होगा और 20 kg होगा और 20 kg में बाद में ये कर देंगे। तो लगेज कैपेसिटी कम करके भी शायद ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे। ऑनलाइन पिटीशन करेंगे सब MPs यहाँ के और भारत के मिलके अगर कुछ करते हैं। नहीं, बिल्कुल कमल भाई, मेरी यहाँ पे एक जूनागढ़ से सांसद है राजेश भाई चौरासमा, उनसे बात हुई थी, उनको भी बड़ा चंबा हुआ। उन्होंने कहा कि यार इसके लिए तो प्रयास करेंगे। शायद वो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिख रहे हैं अपनी, वो कह रहे हैं कि मैं भी इसमें प्रयास करूँगा। और वो क्योंकि जब संत संसद वहाँ पर आई थी तो उन्होंने ही स्वागत किया था, उन्होंने ही सबको यहाँ से भेजा था, तो वो भी इसको लेके काफ़ी गंभीर हैं। और मुझे लगता है कि जब आप लोगों ने बीड़ा उठाया है तो मेरी आवाज़ सुनो तो आवाज़ शायद सुनी जानी चाहिए। कमल भाई जी, ये ऐसी चीज़ है कि फ़्लाइट की बात नहीं है केवल, ये पूरे एक गुजरात को जोड़ने की बात है, व्यापार को जोड़ने की बात है। राजेश्वर जी, आपको देखिए, सभी लोगों की एक ही बात है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर बिजनेस बढ़ाना है, क्योंकि जहाँ भारतीय रहता है ना वहाँ व्यापार अपने आप बढ़ जाता है।